सजी की डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनसे बात हुआ। उनका कहना है कि जो करना है कर लो, मेरे खिलाफ जहाँ भी केस करना है कर लो, मैं तो उसका जवाबदारी नहीं लूंगा। तो मैं अगर आप भी कहीं सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं तो ये खबर आप जरूर देखिएगा। सर्जरी अच्छा सही से करके बोली से, लेकिन सर्जरी के 2-4 दिन बाद पता चलते कि सर्जरी लीकेज हो गए। हॉस्पिटल के बारे में बहुत केस सुने हो, आए दिन असने होते रहते। भगवान की कृपा ऐसे कि हमने हॉस्पिटल से निकाल दें। अब वो ऑपरेशन थिएटर ले गए। अब मेरे को बिलिंग से कॉल आता है, भैया आपका ऑपरेशन होने वाला है, पुराना ऑपरेशन का पैसा दो। अब आदमी है ठीक है नहीं हुआ थे। अब घर में ऐसे परिस्थिति आगे थे, सब्जी ले पर पैसा नहीं है तो कहाँ से दी अभी। सर्जरी नहीं करबो तो रुकावट आ जी, रुक जी तो पेट अब फूट जी। काय ऑपरेशन करे, काय वो जब ले ऑपरेशन हो तब ले ओकर तबियत बिगड़ते के है। ना सर्जरी करें, एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, कैसा हो गया मेरे को भी समझ नहीं आया। जोहार, आपने देखा था पावन छत्तीसगढ़। अभी हम उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं। जी हाँ, जो है हर कोई इलाज के मकसद से आते हैं, लेकिन अगर इलाज ही अगर धंधा बन जाए तो का कहना। ऐसे ही एक समस्या यहाँ उत्पन्न हुए है, ऐसे ही मामला सामने आए है। जी हाँ, जो है बिल ना पटाने के कारण जो है एक मरीज ला जो है बंधक बना के रखेगी से, और परिजन है ओकर मन से आओ बातचीत करथन। का बरा दीदी ये देखे बार आए हैं। का है पूरा घटना? पहले अच्छा रही से, अब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब बने करके देवा ये दे पैसा, बहुत पैसा खाट रहे, अब पैसा भी पूरा देवा है। डिस्चार्ज हो गई? नहीं हुए। क्या कहा था? ले जा बोला थी, 1 हफ्ता पहले हो गए, ले जा बोला थी। पैसा पटा 5 लाख और ले जा करके। तबियत कैसे रही जब लाने रहे हो तो का समस्या बताई से? पेट दर्द करके। पेट दर्द देखे? हाँ, का इलाज हुई थी? ऑपरेशन करी से पेट के? हाँ। अब पेट में का समस्या बताई से? ते बताबो होते हैं पेट में गांठ है बोली से। अब वो गांठ के ऑपरेशन करत हन की से, अब पता नहीं हो काय ऑपरेशन करे, काय वो जब ले ऑपरेशन हो तब ले ओकर तबियत बिगड़ते के है। आज ऐसे स्थिति में आ गए है कि बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पावा थे। तो के दिन हो गए यहाँ भर्ती हुए? 2.5 महीना हो गए, 4 दिसंबर के भर्ती है। 2.5 महीना से रखे हो? 2.5 महीना से रखे हन। जहाँ से पावा थे बिचारी मन पैसा लान के देवा था, हमारा सब देवा था। और वो तबियत सुधरे के बजाय और बिगड़ते जाते। का बोलत रही से जब कहा रहे डिस्चार्जर पूछा रहे होते? डिस्चार्ज पर पूछा थे तो ले जाओ कहा थे ना, तो हम लेके कैसे करबो वाला है। ऑक्सीजन भी ना रह नहीं सकते, ऑक्सीजन भी चलाते एकदम नाजुक हवा की एकदम नाजुक है। का चाहता हो आप? मन चाहत हन कि वो ठीक करके देवा, कम से कम अपन पैर में चले वो तो अपन ठीक करके देवा है। हमारे मन के बीच में रहा है, ठीक करके देवा है, कम से कम चले फिरे। कतक कन के बिल बने टोटल? 20-21 लाख के बने हैं। 20-21 लाख? हाँ, तेम सब ला रेट रहे 5 लाख बाँचे है, तब भूल देवा कहा थे। तब आदमी है ठीक है नहीं हुआ थे। अब घर में ऐसे परिस्थिति आगे थे, सब्जी ले पर पैसा नहीं है तो कहाँ से दी अभी है। लड़का पदवा चाकलेट बढ़ते कर पर पैसा नहीं हुआ थे, तो इतना परिस्थिति आगे है तब 5 लाख कतील लाई अभी से। अब नहीं देवत पैसा तो अब मेडिसिन ला रोका थे, इलाज ला रोका थे, दवाई पानी तक रोक दिए। हाँ रोका थे। तो ये कहे जाते हैं कि अगर 5 लाख रुपया देना है तब जाके ले जाओ। अगर 5 लाख नहीं देवे, जो मरीज लहे 5 लाख भी ना ले जाए नहीं देवा थे। और बातचीत करबो दीदी मन से। कहाँ से आओ दीदी आप? मैं नरदहा से आई हूँ। हमारे रिश्तेदार है मरीज? हाँ, रिश्तेदार हैं। क्या कुछ कहना हुई सभी? अभी तो मैं अंदर नहीं गई हूँ, गए हैं अंदर बात करने के लिए। तो आप मतलब कैसे पता चली से? ये दीदी लोग बताए ना कॉल करके कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, ऐसा भी आ जाओ करके, कंडीशन खराब हो रहा है ज़्यादा। वो तो खुद अपने पैर में चल के आए थे ना हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। अब ऐसा हो कि चलना तो दूर की बात है, ना उठ पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं। जाओ तो आवाज़ दो तो आग बस को ऐसे खोल के देखते हैं बस, और कुछ नहीं कर पाते। आयु कितनी है उनकी? 63 साल।
हमारे मन साथ जोन पीड़ित है जोन मरीज है ओकर पुत्र मौजूद है ऊपर से बातचीत करथन यह कहा है पूरा मामला का होइसे आपके पिताजी एकदम स्वस्थ अवस्था में ऐसे आपके परिजन जो रिश्तेदार हो कम से मन बातचीत करें उन बताइए कि एकदम स्वस्थ अवस्था में गाड़ी चलाता ही से लेकिन ओकर बाद का होइसे अपन से तो गाड़ी चलाता इस भाई मैं खुद साथ में आया हूँ पेट में दर्द रही से मरोड़े टाइप के तो का सहन टाइप के नहीं रही से तो ओकर नाम से लेके आ रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल में खुद सजेस्ट करी कि यहाँ डॉक्टर है पेट के डॉक्टर है कि का है ओकर बाद यहाँ एक बार 2-4 दिन में जांच वाच हुई से जांच के बाद पता चली से कि पेट के जो अतड़ी रही थे क्लोन भी की थे ओमा का गांठ है इसे करके क्लोनोस्कोपी टेस्ट में तो ओकर बाद बोलते कि ओकर सर्जरी करे लगी अगर अपन सर्जरी नहीं करबो तो रुकावट आ जी रुक जी तो पेट अब फूट जी ऐसे करके हम बताएगी से तो हम तो डर गए कि करे लगी तो हमारे पास तो पैसा भी नहीं रही कि हम इतना ट्रीटमेंट करा सकन का हुई कैसे हुई ऐसे करके तो हम थोड़ा सा समय लगी सर ये सब कराए में इसे करके तो समय लग रहे तो समय इतना लेन तो भी नहीं दी समझ हम लोग बोले इसकी टेस्ट हुई से दूसरा दिन आप मन तुरंत के तुरंत ऑपरेशन कराओ तो टेस्ट में बायोप्सी की बायोप्सी में ये चीज़ पता चलती कि वो गांठ में या अंदर में कैंसर थोड़ी करके बोलते 5 दिन में आई रिपोर्ट है तो 5 दिन में रिपोर्ट आई तो 5 दिन बाद ही सोचबो सर तब तक पैसा इंतजाम करबो हम 1-1.5 हफ्ता समय दो तो वो बोलते कि 2 दिन में टेस्ट की रिपोर्ट आ गए रात में रिपोर्ट आ गए 2 दिन बाद टेस्ट करी से तिकर बाद 10 तारीख की रिपोर्ट आ गए मोर पापा जी बोला थे कि 10 बजे से 11 बजे रात में कि कल तो ऑपरेशन करबो दिन में 11 बजे मोर पिताजी रात में 12 बजे फोन करते जब जो मरीज है आपके पिताजी ओकर जब इलाज करी ऑपरेशन करी उसके बेर हॉस्पिटल में साथ कौन कर रही उस समय ऑपरेशन हुई से मैं उतना समय रही हूँ साथ में और साथ में दीदी रही से मुरजीजा रही सब मेरे हम 3 जन रहे तो सर्जरी अच्छा से सही से करके बोली से लेकिन सर्जरी के 2-4 दिन बाद पता चलते कि सर्जरी लीकेज हो गए अब ऐसे लीकेज हो गए कि हमारा समझ ही नहीं है कि हम का करन कैसे करन डॉक्टर ला बोलता तो जिम्मेदारी नहीं लो वो तो हो जाते भाई अपना सर्जरी करें एक्सपीरियंस वाला आदमी हो कैसा हो गया मेरे को भी समझ नहीं आ रहा डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि मेरे को भी समझ नहीं है कि कैसे हो गया बोलता मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ भाई एक्सपीरियंस वाला सर्जन है तो भाई कैसे लीकेज क्या हुआ तो उसको पता होगा वो बता सकता था वो अपना पढ़ना झाड़ फिर क्या क्या रिपोर्ट्स दी गई थी क्या क्या जांच की गई थी इनका तो शुरू में आए थे तो एक्सरे सोनोग्राफ ये सब हुआ था उसमें कुछ नहीं आता उतना तो उसके बाद सिटी स्कैन की उसमें थोड़ा कुछ दिख रहा था जो साफ क्लियर नहीं था फिर कोलोनोस्कोपी की कोलोनोस्कोपी में क्लियर आया कि गांठ है ऐसा करके तो बोलते हैं तो फिर से सर्जरी की 11 तारीख को फिर वो तो लीक हो गया 3-4 दिन बाद फिर बोलते हैं सेकेंड ऑपरेशन करना पड़ेगा सेकेंड ऑपरेशन 18 तारीख को किए मतलब मलद्वार था तो मलद्वार को बंद करना पड़ेगा ऑटोमेटिक फिर वो प्राकृतिक रूप से भरेगा समय लगेगा 1-1.5 महीने तब तक वो दूसरा सर्जरी करने के लिए मैं बोला मैं हामी नहीं भर सकता भाई तुम्हारा एक सर्जरी सही नहीं है दूसरा कैसे होगा तो बोले उसको हामी नहीं भरोगे रात में टेस्ट है सिटी स्कैन किए कि वो मतलब लीक हो गया करके दूसरे दिन बोला कराना ही पड़ेगा नहीं कराओगे तो फिर ऐसा परेशानी डर गए करो भैया करना तो पड़ेगा अब वो ऑपरेशन थिएटर ले गए अब मेरे को बिलिंग से कॉल आता है मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर था उसको छोड़ के बिलिंग में बोलता भैया आपका ऑपरेशन होने वाला है पुराना ऑपरेशन का पैसा दो पहले तो बोले थे आराम से देना अब उसका भी पैसा दो नहीं है तो कुछ पैसा तो नहीं कुल कितना पैसा लगा था पूरा लगभग 16-17 लाख रुपए लग गया यहाँ पे और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आयुष्मान से 2,96,500 रुपये काट चुके हैं और आयुष्मान से पैसा निकालने के बाद भी और लिया गया आप लोग हाँ आयुष्मान से तो दिया उसके बाद भी कैश मेरा 16-17 लाख के आसपास अब इतना समय नहीं मिल रहा है भैया कि मैं बैठ के इकट्ठे सबको जोड़ पाऊँ या कुछ बोल पाऊँ ऐसी स्थिति में नहीं हूँ यहाँ तो मेरा मानसिक आर्थिक रूप से इतना परेशान हूँ कि मेडिकल में तो ऐसे बोलते हैं कि पैसा दोगे तो दवाई जाएगा यहाँ तो 2-3 बार तो होल्ड का धमकी दी है धमकी देख के तो मैं पैसा दे रहा था लेकिन मजबूर हो गया था एक बार कि मेरे पास पैसा नहीं था एक दिन क्या मैं पैसा नहीं दे पाया तो 24 घंटे लिखे मेरे पापा जी का एंटीबायोटिक होल्ड कर दिए थे उनका भी हमारे पास सबूत है ऐसा ही स्थिति लापरवाही बढ़ती गई लापरवाही वेंटिलेटर में थे मेरे पिताजी उस समय तो वेंटिलेटर में पहुंच गए उस पेशेंट का दवाई बंद करना मायने रखता है यह डॉक्टर थोड़ी है ये लोग तो व्यापार बना के रखे ना व्यापारी है पैसा मिलेगा तो धंधा करना है ना मिले तो धंधा छोड़ देना अभी आप लोगों के बीच बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी उसमें डॉक्टरों ने क्या कहा है पूरे जो मेडिकल स्टाफ उनके द्वारा क्या कहा यहाँ का जो सर्जन है जो सर्जरी की डॉक्टर विनोद कुमार सिंह उनसे बात हुआ उनका कहना है कि जो करना है कर लो मेरे खिलाफ जहाँ भी केस करना है कर लो
मैं तो उसका जवाबदारी नहीं लूंगा। तो मैं बोला सर इतना इतना क्यों, 2.5 महीने से है, कम से कम इलाज तो अच्छे से करना चाहिए। जब हंसते खेलते आदमी आए हलते चलते तो ऐसे ही भेजो ना सर। आप तो ऐसा क्रिटिकल कर दिए हो, कितना समय ठीक लगने में लगेगा वो बता नहीं सकते। वही बोलते हैं ना कि मैं अपना गारंटी नहीं दे सकता, दूसरे का क्या गारंटी दूं, ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो आश्वासन क्या मिला है अभी तक? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला भैया, जो है पेशेंट रखना है तो जैसा इलाज चल रहा वैसे चलेगा, पैसा देना पड़ेगा। बट्टे सन्नाटा वाला इलाज और पैसा देते रहो। अगर पैसा नहीं देते तो पेशेंट तुरंत का तुरंत ले जाओ। अभी हालत कैसी? अभी बहुत नाजुक है भैया, वेंटिलेटर में रही से, वेंटिलेटर के बाद ऐसे हो गया कि इन्फेक्शन इतना बढ़ा गई से कि मुंह से वेंटिलेटर हटा के गला ट्रेकोस्टोमी बोलते, गला से सांस दे के एक रहते साधन रहते, वो ऑपरेशन, वो तीसरा ऑपरेशन बोल सकता है, ओला करे गला से तो वो हो से तो से आवाज नहीं आवा तो वो बोल चाल तो सकत नहीं है, जाके आवाज लगावे तो सुन नहीं पाते, हिलावे डोलावे तब पता चलते कि वो हाँ थोड़ा सा आखिर खोल के देखा थे। ऐसे स्थिति है जिले में तो कोमा स्थिति में E2 E4 का बोलते भैया, हमला तो मेडिकल नॉलेज नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे पिताजी अब तो वही कहा था स्वास्थ्य मंत्रालय है जहाँ भी सरकार है वो मन हमला आप मन के माध्यम से सुना तो हमन मला तो वही गुहार है कि हमारा जल्द से जल्द राहत दे और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करे, उचित जांच करे, यही हमारे मन के मांग है। हमारे पिताजी ला जल्द से जल्द स्वस्थ करे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा जो शासन है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करा था कि आप मन इस चीज में संज्ञान लो, संज्ञान लेके एक खिलाफ कुछ कराओ। यहाँ आयुष्मान तो चला थे लेकिन कैशला तक लेवा थे। एक कैसे हुआ था कि आयुष्मान में नियम है, प्रधानमंत्री के आयुष्मान योजना है छत्तीसगढ़ में योजना चला थे, वहाँ नियम है कि जब तक आयुष्मान लगे तब कैश लेना नहीं। यहाँ तो आयुष्मान के भी उल्लंघन है कि कैश भी लाते बिल नहीं देते। अब बोला थे कि आयुष्मान लगे तो हम बिल दे नहीं सकन लेकिन कैश ला लेबो। ऐसे से हम तो डॉक्टर सीधा बोले हैं भैया मन के माध्यम से भी गिरे अंदर सर आयुष्मान लगे है, भैया मन भी बोली ये उल्लंघन है कि आयुष्मान लगे तो आप कैश कैसे लेते हो, जाओ जहाँ भी शिकायत करना है कर लो, मैं ले तो का हो गए। कौन बोल रहा है? ऐसा कौन बोल रहा है? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो यहाँ के सर्जन है उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, वो तो सीधा वैसे ही बोलते हैं भाई, सीधा बोलते हैं जो केस करना है जैसे भी करना है कर लो। तो मैं बोला भैया हमारे पास तो केस करने के लिए ना पैसा है ना कौड़ी है, ना प्रशासन हमारे साथ है, शासन हमारे साथ नहीं। यहाँ तो देखने को मिला कि हमारे पेशेंट को देखने के लिए हम सुबह अकेले आए भाई। हाँ हम लोग पहुंचे यहाँ तो 2-4 लोग आदमी नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ तो कम से कम 10-15 की संख्या में पुलिस वाले दिख रहे थे हमको आज सुबह। पता नहीं भाई पुलिस वाले को क्या हुआ है कि आज यहाँ के खड़े हो गए हैं। धमकी और दिया जा रहा है? धमकी में तो यही है भैया कि पैसा दो तो पेशेंट रहेगा, नहीं तो फिर लेके जाओ तुरंत डिस्चार्ज करा लो, यही धमकी है भैया। और वही एक धमकी तो और है कि जो भी करने कर लो, कार्रवाई जो भी करवाना चाहते हो जहाँ भी जैसा भी जो भी करवा लो। मैं तो ये भी बोले भैया लोग भी, हम लोग बोले कि आयुष्मान लगा है तो केस में आप पेमेंट नहीं ले सकते हो, आयुष्मान के रहते तो बोलते मैं लिया हूँ जो करना है कर लो, ऐसा टाइप। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग यही चाहते, आखिरी मांग क्या है? इलाज तो यही हो भैया, क्योंकि यहीं से आए थे हलते चलते तो यहीं से स्वस्थ होके जाए भाई। इतना पैसा दिए हैं, अब हमारे पास तो बाहर इलाज कराने के पैसे नहीं है। आयुष्मान से भी 3 लाख निकल चुका है तो भैया आयुष्मान में 2 ही लाख बचा है, हमारे पास तो हाथ में पैसा भी नहीं है, तो हम कहाँ इलाज करा पाएंगे भैया। नाजुक की स्थिति इतना है, डॉक्टर तो बोल रहा है कि इस स्थिति में कहीं भी शिफ्ट करा लो, वो तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोलेगा ना भाई। हाँ लेकिन हम लोग को तो दिख रहा है स्थिति वेंटिलेटर में है, तो भाई वेंटिलेटर में है वो भी ट्रेकोस्टोमी वेंटिलेटर, तो ऐसे स्थिति में हम कहाँ लेके जाएंगे भाई। हाँ कहीं लेके जाते हैं कुछ हो गया तो बोल तो रहे ना कि लामा में साइन करो, लामा बना के ले जाओ, तो हॉस्पिटल तो अपना पल्ला झाड़ रहा है ना उस चीज़ से। तो जो कैश है आप लोग किस तरह से बंदोबस्त की, किस तरह से? भाई कैश के लिए तो हम शुरुआती में तो परिवारजनों से थोड़े उधारी ले लेके कर रहे थे, फिर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, जब 2 सेकंड सर्जरी हुआ तो उसमें इन्फेक्शन है ऐसा वैसा करके थोड़ा बिल बढ़ा, तो फिर हम लोग उधारी तो समिति के जरिए 3 रुपये ब्याज आता है वहाँ से किए, और वहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर घर में जो सोना चांदी रहते हैं घर में दीदी माँ लोग का सबका हम लोग गोल्ड लोन लिए हैं, उसके बाद में वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद में अब स्थिति ऐसा है हम लोग का, हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। क्या कर चले? मैं पेशेंट पेशेंट बताइए पूरे मामले के बारे में बताइए, क्या चाहते हैं, क्या बातचीत? बस हमारा 2 ही मांग है कि पहले तो इलाज अच्छे से कर दे, कम से कम चलने लायक इलाज कर ले, इतना दे दे। और दूसरा चीज़ अगर नहीं कर दे पा रहे हैं तो
हमें जो खर्च हुए यहाँ वो वापस कर दे। किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो लगातार प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं होती है, नजर आती है, किसी की जान चली जाती है, किसी से पूरा पैसा लूट लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो हॉस्पिटल पर भरोसा ही नहीं रहा, ये पूरा लूट तंत्र बन चुका है हॉस्पिटल, मतलब लूटने का साधन बन चुका है टोटल। जितना चाहे उतना एटीएम की तरह उपयोग करते हैं लोगों को। भर्ती हुआ मतलब वहाँ पे हम स्विप होते रहता है बस एटीएम कार्ड की तरह, पैसा लेते जाओ और बढ़ाते जाते हैं। दिक्कत को और बढ़ा के पैसा लेते हैं। जहाँ खर्च आना था, जो बात हुआ था 1.5 लाख में, वहाँ एक खर्चा 20 लाख से ऊपर करा चुके हैं। तो ये थे पूरे पीड़ित परिवारजन। अगर आप भी कहीं सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं तो ये खबर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हमें शर्मसार करती है। भरोसेमंद निजी अस्पताल है, उनकी भी छवि धूमिल होती है। ये अस्पताल है उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। कई लोगों का ये आरोप लगा है कि उनके भी परिजन यहाँ इलाज कराने आए थे, लाखों रुपए लिया गया, लेकिन इलाज सही से नहीं हुआ। परिवार का ये कहना है कि यहाँ सही सलामत हमारे पिताजी आए थे, लेकिन यहाँ अभी इस स्थिति में हो चुका है, इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर पे है, चल फिर नहीं सकते, बातचीत बड़े मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसी हालत कर दी गई हॉस्पिटल के द्वारा। ऐसी समस्या आओ पहली आरी से ये भाई है हमारे साथ मौजूद है, ओकर से बातचीत करते हैं। भैया आपके साथ क्या घटना हो रही? कुछ नहीं भैया, मोर भाई दिसंबर 12 तारीख को एक्सीडेंट हुई रही से, ओकर कमर में 4 फ्रैक्चर रही से और जांग में भी 1 फ्रैक्चर रही से। ओकर बाद जो कमर के ऑपरेशन है ओला बोली इसकी बेड रेस्ट से ठीक हो जाही करके। बेड रेस्ट से कैसे ठीक हुई भैया, कमर में जब 4 फ्रैक्चर है तो ओकर बाद जब जांग के ऑपरेशन करीस तो वहाँ रॉड लगना रही से, रॉड ना लगा करके प्लेट लगा करके नट कसना रही से, ओला भी ढीला कसे रही से। ओकर वजह से पूरा जो पैर है ना पूरा सुन हो गई से एक साइड के। ओकर बाद फिर से ऑपरेशन करे पर लेगिस ना ऑपरेशन थिएटर में। ओकर बोलिस की ऑपरेशन थिएटर में जाए के बाद डॉक्टर बाहर निकल के बोलते कि एक बार एक रीढ़ की हड्डी देखना पड़ी, हमें भी कोई दिक्कत है करके। बस ओकर बाद से तो फिर समझ ही नहीं आई। ओकर बाद फिर लगभग कितना खर्चा आया होता है? लगभग 6 लाख खर्चा आया हफ्ता भर में। 1 हफ्ता? हाँ। भाई की हालत कैसी है? भाई की हालत तो बहुत क्रिटिकल रही भैया। तो भगवान की कृपा ऐसे है कि हमने हॉस्पिटल से निकाल दें, और निकाले के दिन भी सुबह 10 बजे हम निकाले के वो करे रहे कि निकालना है करके, और रात के 11 बजे हम निकले यहाँ से। रातों रात यहाँ से अगर इलाज से संतुष्ट नहीं होता अपन ले गए। ठीक है। और क्रांति सेना के पदाधिकारी मौजूद है, यहाँ पहुँचे हैं। भाई भैया क्या कहना चाहो पूरा मामला वहाँ? सबसे पहले आपके चैनल जब तक छत्तीसगढ़िया देखुइया जोहार छत्तीसगढ़ पहले की जोहार है। मैं हॉस्पिटल के बारे में बहुत केस सुने हो, आए दिन असने होते रहते। और हमार जो भर्ती रही सेवा कोने का परिवार का नाम है भाई के रामचरण नाम है वो भैया के नाम, वो जो है पेट दर्द में आयरी सेवा, वो भी मोटरसाइकिल चलात अब सोच लो हालत ला, मतलब अच्छा हालत रही तब चलाते मोटर गाड़ी ला, अपन मोटरसाइकिल में आयरी से यहाँ भर्ती रही सेवा है। और भर्ती मतलब 2 महीना हो गए, पता नहीं कैसे ये डॉक्टर कौन से डॉक्टर कहाँ पढ़ाई करे है भगवान जाने वाला। मतलब 5 दिन में ओला ऑपरेशन कर दिस, और कैसे ऑपरेशन करिस पता नहीं, फिर से 2-4 दिन के बाद फिर से ऑपरेशन कर दिस, ओकर बाद फिर रोक के 1-2 सप्ताह के बाद फिर रोक के फिर तीसरा ऑपरेशन कर दिस। ओकर बाद ये आईसीयू में डाल के आज जो है कोमा में चलते बताते, और बोला थे कि अब 15-20 लाख खर्चा हो गए है ना, पता नहीं कैसे इलाज करे। 15-20 लाख में साला आदमी कतनों को बीमार रहे तो ठीक हो जाते। 15-20 लाख ले है, ओकर बाद लास्ट स्टेज आ गए भाई। अब डॉक्टर के कहना है कि ले जाओ, हम नहीं जाते सकन। अरे भैया तक का लेते पैसा, मैं बोलना चाहता हूँ क्या ढोंग चाहे खोला बिजनेस खोला सकता है हॉस्पिटल ला। मैं ये ला सीधा के सीधा मैं बोलना चाहता है मालिक ला, ये हॉस्पिटल के मालिक ला, वो हमारे भाई जो गए मरीज बोले ढंग ठीक से करके दे, अन्यथा आप लोग उग्र आंदोलन यहाँ पर हुई। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आगे और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आगे, ये सही मुद्दा के तरफ रही। चाहे आप सही रहो तो आपके पक्ष में बोली, हॉस्पिटल के पक्ष में बोली, सही नहीं रहता, लेकिन यहाँ सरासर पूरा गलत होते। हमारे भाई आ रही से ठीक बोले ठीक करके दवाए एक से बड़े भुगतान हॉस्पिटल अभी बंद करे लगी तो बंद करवा दे। वो हमें पहले बताया था, हमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना केवल जानते अच्छा से पहले शांति से बात करते, और नहीं मानी तो एक से उग्र भी आंदोलन हुई। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता। आप देख रहे थे पावन छत्तीसगढ़। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए।